एंजल वन में निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से कर सकते हो, या तो एक ऐसी मेथड है जिसमें आपको इतना ज़्यादा कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं है पर फिर भी आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है, और फिर हम एक ऐसी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कम कैपिटल से भी आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो इन केस अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो ट्रेड का ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अब फ्यूचर्स में आप चाहो तो 3 महीने तक के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर जुलाई का मंथ चल रहा है तो जुलाई का, फिर उसके बाद अगस्त का, और उसके बाद सितंबर का। तो ऐसे 3 महीनों में आप जो है वो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप कोई भी फ्यूचर बाय कर सकते हो तो उसको आप 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो। मतलब फ्यूचर भी किसी ना किसी दिन एक्सपायर होते हैं। जैसे जो जुलाई का फ्यूचर होगा वो जुलाई के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता भी देता हूँ। आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो तो आपको क्या करना होता है कि ये जो सर्च बार है यहाँ पर आना है, टाइप करना है निफ्टी, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। निफ्टी 50 हम टाइप करेंगे और उसके सामने लिखेंगे FUT। आपको ये जो FNO वाला जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने निफ्टी 50 FUT सर्च किया, निफ्टी का सबसे पहले 31 जुलाई को एक्सपायर होने वाला जुलाई का फ्यूचर आ चुका है। उसके बाद अगस्त का फ्यूचर आ चुका है जो 28 अगस्त को एक्सपायर होगा, और जो सितंबर का फ्यूचर है वो भी आ चुका है, वो 25 सितंबर को एक्सपायर होगा। तो ऐसे 3 महीनों के फ्यूचर्स आपके सामने आ चुके हैं। पर फ्यूचर का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ग्रीक्स जैसे ग्रीक्स नहीं होते, जिसके कारण टाइम डीके या थीटा डीके आपको देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो फ्यूचर्स में मोस्ट प्रोबेबली आप पैसा बना ही लोगे। वैसे ऑप्शंस में हर बार नहीं होता। इन केस अगर आपकी डायरेक्शन भी सही है और आपने अगर एक्सपायरी के पास में कोई ऑप्शन बाय किया है और मार्केट में मूव नहीं आता है तो उस केस में प्रीमियम्स डीके होते हैं और आपको लॉस हो सकता है। पर फ्यूचर्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि काफ़ी बड़ा कैपिटल आपके पास चाहिए अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इसी मंथ का फ्यूचर लेना है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और एक लॉट अगर आपको बाय करना है तो उसका हम प्राइस देख लेते हैं। तो बाय पर हम क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ लॉट्स में 1 लिख देता हूं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको वैसे भी लिवरेज नहीं मिलता है इंट्राडे में भी अगर आप लोगे तो मैं प्रीफर करता हूं कि कैरी फॉरवर्ड ही करूं, यानी कि एक दिन से भी अगर आपको ज़्यादा होल्ड करना है, ऑब्वियसली फ्यूचर्स खरीद रहे हो तो कर सकते हो। तो इस केस में आपको हमेशा इसे कैरी फॉरवर्ड में ही खरीदना चाहिए। इंट्राडे में आप इसे खरीदना अवॉइड ही करिए। फिर एक लॉट अगर हम मार्केट प्राइस में, जहाँ पर मार्केट चल रहा है 24,500, जिसमें निफ्टी की अभी प्राइस चल रही है इस पर्टिकुलर फ्यूचर की 25,538, तो लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए के आसपास का आपको मार्जिन लगने वाला है एक लॉट बाय करने के लिए। तो आप अगर चाहो तो ऐसे ही फ्यूचर बाय कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम ऑप्शंस के द्वारा निफ्टी में ट्रेडिंग करें। अब काफ़ी लोगों को ऑप्शंस बहुत ही लुक्रेटिव लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनने का चांसेस होता है बहुत कम कैपिटल से। पर ध्यान रहे कि वहाँ पर जितने कम पैसे से आपका जितना ज़्यादा पैसा बन सकता है, ये बात भी सही है, उतना ही ये भी सही है कि वहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस मालूम होना चाहिए कि जैसे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आप इसे खरीदना चाहते हो, कॉल खरीदना चाहते हो या पुट खरीदना चाहते हो। मोस्टली अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो उस केस में हम कॉल खरीदना प्रिफर करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है तो उस केस में हम पुट खरीदना प्रिफर करते हैं। तो अगर मेरा व्यू अगर बुलिश है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। हमने अभी देखा कि निफ्टी फ्यूचर की जो प्राइस है वो 25,500 के आसपास चल रही थी। तो एट द मनी का अगर मुझे कॉल खरीदना है तो मैं 25,500 यहाँ पर एंटर करूँगा। फिर से FNO वाला जो हमारा सेक्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 10 जुलाई आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद 17 जुलाई और उसके बाद 24 जुलाई। तो मतलब क्या कि हर थर्सडे को निफ्टी की एक एक्सपायरी होती है और उस पर्टिकुलर एक्सपायरी के आपको ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो आपको जिस एक्सपायरी में ट्रेड करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पर डेट लिखी है उस पर्टिकुलर डेट को
मार्केट जब क्लोज होगा ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाता है। अगर आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ये सारे टर्म्स अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शन चेन पर डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये 25,500 का जो कॉल है इसको मैं अगर बाय करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर आपको आ जाना है और सेम आपको चीज़ करनी है। इंट्राडे में खरीदना है तो इंट्राडे सेलेक्ट करिए, कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, यानी कि एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लॉट आप लगा सकते हो, एक लॉट मुझे खरीदना है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी आती है। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर आप इधर से चूज़ कर सकते हो और प्रीमियम जैसे इसका चल रहा है 102 रुपये के आसपास, तो उस हिसाब से 102 इंटू 75 जो कि आता है लगभग 8,000 के आसपास। तो आप मार्जिन देख सकते हो कि 8,000 में आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो निफ्टी 50 का। अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के प्रीमियम अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रीमियम ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, प्रीमियम कम भी लग सकता है। पर मोस्टली फ्यूचर्स के कंपैरिजन में अगर आप ऑप्शन का एक लॉट ट्रेड करोगे तो बहुत ही कम मार्जिन आपको लगता है। पर ध्यान रहे यहाँ पर थीटा डीके भी होता है, यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतता है और मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है तो उस हिसाब से प्रीमियम भी मेल्ट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, और इन केस अगर आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं समझ में आती ऑप्शंस की तो आप उससे दूरी रहना प्रीफर करिए। तो ये हमने पहली मेथड तो देख ली, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के मदद से हम कैसे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दूसरी एक ऐसी मेथड है जो हम कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ जुगाड़ है या एक टाइप ऑफ एक ऐसी मेथड है जिनके पास कम कैपिटल है वो उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, वो है ETF। अब ETF यानी क्या? ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं जब भी मार्केट ओपन होता है तब। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम सिंपली ये होता है कि जो भी इंडेक्स है उसको ये लोग रेप्लिकेट करते हैं। जैसे अगर निफ्टी 50 का ETF है तो ये निफ्टी 50 का ETF क्या करेगा, जैसे निफ्टी 50 में मूवमेंट होता है उसी टाइप के रिटर्न्स आपको इस पर्टिकुलर ETF में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो ETF होता है वो निफ्टी 50 के जो कंपनीज हैं उनमें ही इन्वेस्ट करता है। तो ये ऑटोमेटेड होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो आपको 50 स्टॉक्स के बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ETF का प्राइस देखना है। तो जैसे अगर अभी हम देख लेते हैं, स्टॉक्स वाले सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो है वो अभी लगभग फ्लैट है। तो अगर मैं निफ्टी 50 का कोई एक ETF सर्च करूँ तो सबसे पॉपुलर जो सबसे बड़ा ETF है हमारे निफ्टी का वो है निफ्टी 20। तो इसको मैं सर्च करूँगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ETF में ट्रेड करना है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो निफ्टी 20 आ चुका है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जितनी निफ्टी भी फ्लैट है और ये ETF भी आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन में मार्केट अप मूव दे सकता है या डाउन मूव दे सकता है, तो जैसे आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हो वैसे ही आप किसी भी ETF को इंट्राडे में बाय या सेल कर सकते हो। पर ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है, पर कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर लगता है। जैसे मैं अगर इधर बाय करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट आज शायद 0.5% ऊपर जाकर क्लोज हो, तो मैं क्या करूँगा, इधर बाय पर क्लिक करूँगा। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, वो भी अलाउड होती है। बस ध्यान रहे कि ये जो ETFs होते हैं इनमें जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, इसीलिए कोई भी लिमिट ऑर्डर्स या स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर आप लगा रहे हो तो वो बहुत ही ध्यान से और विद एक्सपीरियंस आपको लगाना है, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर वगैरह है ये आपकी बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट इसमें आते हैं। तो मैं इधर इस पर वन टाइम पर ही क्लिक करूँगा। वन टाइम पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इंट्राडे यहाँ पर चूज़ कर सकते हो ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें कर सको। जो रूल्स स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही सेम रूल्स ETF के लिए भी अप्लाई होंगे। आपको 325 के पहले पहले ये जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो एंजल वन ऑटोमेटिकली ये जो इंट्राडे की पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो सबसे पहले हम इधर क्वांटिटी लगाएंगे कि जैसे अगर मुझे 20 क्वांटिटी खरीदनी है तो 20 क्वांटिटी मैंने इधर लगा दी। इसके बाद अगर आप मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस जैसे भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर मोस्टली अगर आप कोई भी बाय ऑर्डर लगा रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर आप प्रीफर करिए। मोस्टली अगर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करोगे फिर तो आपको लिमिट ऑर्डर ही प्रीफर करनी चाहिए। तो मैं लिमिट लगा देता हूँ 286 रुपीज़ की। पर ध्यान रहे कि आप जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर का लिमिट प्राइस आप नहीं लगा सकते।
वैसा अगर करोगे तो फिर मार्केट प्राइस पर ही आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये हमने कर लिया और आप देख सकते हो मार्जिन आपको लग रहा है कुछ 1200 रुपये के आसपास, क्योंकि इसमें भी आपको 5 टाइम्स का जो है वो लीवरेज मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि 5x का आपको लीवरेज मिल जाता है। तो इन केस अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो 5 टाइम्स के लीवरेज पर होगा, पर ध्यान रहे कि अगर लॉस भी होता है वो भी 5 टाइम्स के लीवरेज पर होगा। तो ये एक ऐसी मेथड है, अगर आप एक बिगिनर हो और निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हो पर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप ETFs की मदद से थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो, और फिर जब आपके पास ठीक ठाक कैपिटल आ जाए, मार्केट की समझ आ जाए, फिर आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।